नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। 19 साल बाद 11 आरोपी बरी हो गए हैं। कोर्ट ने कहा कि जो साक्ष्य थे, जो दिखाए गए, वो पुख्ता सबूत नहीं थे, लिहाजा उनको बरी कर दिया गया। मामला क्या है, 19 साल के बाद आखिर इनकी रिहाई क्यों हुई, कैसे निर्दोष साबित हुए, पूरी चर्चा करेंगे आज इस पर। 2006 11 जुलाई की वो तारीख आपको याद होगी जब मुंबई लोकल ट्रेन में 11 मिनट के अंदर 7 जगहों पर ब्लास्ट हुए थे। 189 लोगों की मौत हो गई थी, 827 लोगों के आसपास संख्या पहुंची थी जो घायल हुए थे। उसी मामले में इन 12 आरोपी जो उस वक्त आरोपी माने गए थे, जिनको दोष सिद्ध जिन पर हुए थे निचली अदालत से, उनको हाई कोर्ट की ओर से बरी कर दिया गया है। और यह कहा गया है कोर्ट की ओर से कि जो साक्ष्य पेश किए गए थे, जो सबूत दिखाए गए थे, वो नाकाफी थे, लिहाजा इनको 19 साल के बाद बरी किया गया है। पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इसका ट्रायल आगे बढ़ा, किस किस को दोषी पाया गया, कैसे इनको बरी किया गया, विस्तार से समझिए। 11 जुलाई 2006 की वो तारीख थी जब मुंबई की लोकल ट्रेन में 11 मिनट के अंदर 7 जगहों पर ब्लास्ट हुए थे। 189 लोगों की जान चली गई थी। 827 लोगों के आसपास ये संख्या पहुंची थी जब लोग घायल हो गए थे। जांच एटीएस इस पूरे मामले की कर रही थी, जिसमें मकोका, यूएपीए जैसी कई धाराओं में 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, जबकि 15 अन्य लोग जो इसमें शामिल बताए जा रहे थे वो फरार हो गए थे। खबरें तो ये तक आई कि वो पाकिस्तान में चले गए। इसके बाद क्या हुआ, 2015 में विशेष अदालत ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जिसमें 5 को फांसी की सजा सुनाई गई थी और 7 को आजीवन कारावास सजा दी गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने फांसी की सजा की पुष्टि के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जबकि आरोपियों ने जो अपनी सजा है और दोष सिद्ध जो हुए हैं उनको चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। ये मामला काफी लंबे समय तक टलता रहा, क्योंकि सबूत एक जो इकट्ठे किए गए थे वो मात्रा उनकी बहुत थी। 2023 जब आई तो एक आरोपी ने अपील की सुनवाई में तेजी लाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई। इसके बाद एक विशेष पीठ का गठन किया गया, जिसमें 6 महीने तक लगातार सुनवाई हुई और उसके बाद फैसले पर काम किया गया। अब आज से शुरुआत करते हैं, जो आज फैसला आया है वो क्यों आया है। हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने फैसला देते हुए क्या कहा है, ये बहुत मायने रखता है। कहा गया कि मामले में जो पेश किए गए थे सबूत, वो विश्वसनीय नहीं थे। इस वर्ड को आप मार्क कीजिएगा कि जो सबूत पेश किए गए थे वो विश्वसनीय नहीं थे। कई गवाहों की जो गवाही दी गई थी इस पूरे मामले में, वो संदेह के घेरे में आ गई थी। इसलिए आ गई थी कि आरोपियों से जो अदालत की ओर से कहा गया है कि जबरन पूछताछ करके उनके बयान लिए गए, ये कानूनी मान्य नहीं है कि आप किसी से जबरदस्ती कुछ कहलवा लेते हैं। यह भी कहा कि आरोपियों के खिलाफ जो सबूत पेश किए गए थे वो उनमें गंभीर खामियां नजर आई थी, यानी कि उन पर इस तरीके से आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि यह सही है। पहचान परेड को चुनौती देने बचाव पक्ष के तर्कों को न्यायसंगत माना गया। कुछ गवाह, कोर्ट ने कहा कि सालों तक तो ये चुप बैठे हुए थे और सालों के बाद अचानक से आते हैं और कहते हैं कि हमने आरोपियों की पहचान की, आरोपी यही थे, तो ये भी असामान्य माना गया। ये सामान्य नहीं है, अगर आरोपी वही थे तो आप सालों तक चुप क्यों बैठे थे। कई गवाह ऐसे मामले में पहले भी पेश हुए थे जिनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए थे। इसके अलावा यह भी कहा गया कि जो कथित आरडीएक्स और अन्य सामग्री बरामद की गई, उसको लेकर कोई पुख्ता वैज्ञानिक सबूत सामने नहीं आए हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि गवाही, जांच और पुख्ता सबूत नहीं हुए, इसकी वजह से ये फैसला लिया गया है कि इन आरोपियों को बरी किया जा रहा है। इसके अलावा न्यायाधीशों ने यह भी कहा है कि हमने अपना कर्तव्य निभाया है, यह हमारी जिम्मेदारी थी। और साथ ही यह भी बताया गया है, जो जानकारी सामने आ रही है, कि जब इन सभी को बरी किया गया तो इन सभी आरोपियों की आंखों में आंसू थे। 19 साल तक जेल में रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 19 साल के बाद इनको बरी किया गया है। इस पूरे मामले में जो आरोपियों के वकील हैं वो कह रहे हैं कि ये जो एक पूरा फैसला आया है, ये उन सभी के लिए एक उम्मीद की किरण है जो सालों से
न्याय होने की अपने लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये उनके लिए एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि एक लंबे वक्त के 19 साल के इंतजार के बाद अगर कोई बरी हो रहा है साक्ष्यों के अभाव में, तो उनको भी इस बात की उम्मीद हो सकती है। सालों से जो न्याय का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए ये फैसला मार्गदर्शक भी बताया गया है, और ये भी कहा गया है कि आने वाले वक्त में ऐसे लोगों के लिए उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर 189 लोगों की जो मौत हुई 11 मिनट के अंदर 7 ब्लास्ट में, उसके लिए दोषी कौन था? साक्ष्य क्यों नहीं जुटा पाए? कहां चूक हो गई? कोई ना कोई तो दोषी रहा होगा, किसी न किसी ने तो इस पूरे हमले को अंजाम दिया होगा, जिसमें आप अंदाजा लगाइए कि 800 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, 189 लोगों की मौत हो जाती है। आंकड़ा बहुत बड़ा था, दहल गई थी मुंबई। लेकिन आज उस पूरे मामले में ये ऐतिहासिक फैसला कह सकते हैं आप, ये कोर्ट का। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में ऐसे लोग निश्चित तौर पर इस फैसले से उम्मीद अपने लिए भी लगा सकते हैं, जो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं न्याय का। कोर्ट के इस पूरे फैसले को आप कैसे देखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। और आने वाले वक्त में इस फैसले का क्या असर होगा, ये भी बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार।